हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग चलेंगे हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण क्लास की ओर और आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को। और आज का चैप्टर होगा दिल्ली सल्तनत। आप अगर यदि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या तो हिस्ट्री अगर यदि आप पढ़ने वाले हैं या जीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली सल्तनत जो है कितना आपके लिए महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट क्लास है। तो इस चीज़ को आज हम लोग मतलब कि जिस टाइप से क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बनता है उस अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। और यह लेवल जो होगा आपका एसएससी, जेएसएससी या तो फिर क्या बोलते हैं आपका झारखंड पुलिस वगैरह के तैयारी में जो लोग सीजीएल के तैयारी में जो लोग जुटे हुए हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास ये होने वाला है। तो आइए आज हम लोग सीधे चलते हैं दिल्ली सल्तनत की ओर और दिल्ली सल्तनत में जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक इस टेन्योर में हुए, इस दरमियान इस सेशन में हुए, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। और उसमें से चुन चुन करके जहां से हमारा क्वेश्चन कंपटीशन में बनाता है या बनता है उस चीज़ को आज हम लोग भली भांति देखेंगे और समझेंगे। आप सभी इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग कॉपी पेन जरूर निकाल लीजिए और नोट्स इसका बनाते जाइएगा। और नोट्स नहीं बनाते हैं अभी इस पढ़ाई के दरमियान में तो आप उसको जो है क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग सीधे दिल्ली सल्तनत की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले इस दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले हम लोग क्या जानेंगे, इसके पहले वाले इतिहास को थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसको जान देखिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बंधु, हिस्ट्री एक ऐसा क्लास है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उसको एक दूसरे से जोड़ करके या तो बीती हुई चीज को जोड़ करके आप अगर यदि नहीं पढ़ते हैं तो आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले उसके पहले वाले इतिहास में यानी कि लगभग 3-4 दिल्ली सल्तनत से पहले 3-4 महत्वपूर्ण शासक हुए उसके विषय में सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत में। और दिल्ली सल्तनत को जानने से पहले हमने जैसा बताया इसके पहले 712 से 712 ईस्वी है ना, 712 ईस्वी से लेकर के लगभग ये 1200 ईस्वी। ठीक है, इस टेन्योर में इस दरमियान में ये जो है 712 ईस्वी से लेकर 712 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो ये समय रहा है, इस समय में महत्वपूर्ण अगर यदि देखा जाए तो 3 शासक हुआ। आप ध्यान देते जाइएगा, क्लास में बहुत महत्वपूर्ण चीज को मैं बता रहा हूं। इस चीज अगर यदि ये चीज आप मिस कर जाइएगा तो हिस्ट्री को आपको समझने में काफी, दिल्ली सल्तनत को समझने में आपको काफी कठिनाई होगी। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर यदि इस क्लास को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपको इसको समझने में, दिल्ली सल्तनत का इतिहास जब पढ़िएगा आपको कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए। तो इसमें से हमने क्या बताया कि 712 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक में 3 महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर यानी कि भारत में आक्रमण करने वाला 3 महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, उसमें से एक आप जान रहे हैं, सबसे पहले आपका मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, आप सभी नाम सुने होंगे। और दूसरा कौन है आपका? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। ठीक है, और आपका तीसरा जो है आपका वो है आपका मोहम्मद गोरी। ठीक है, इस तीनों को जाने बिना हम दिल्ली सल्तनत को थोड़ा सा समझने में कठिनाई होगा। इसीलिए हम ये तीनों में और ये इस तीनों जो है, ये तीनों शासक जो हम यहाँ पर बता रहे हैं,
ये तीनों शासक से बहुत सारे कंपटीशन में देखा गया है कि ये तीनों शासक से बहुत सारा क्वेश्चन हर कंपटीशन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आज ऐसा इस टाइप के पढ़ेंगे जो जो क्वेश्चन कंपटीशन में बनता है, यानी मोहम्मद बिन कासिम से कैसा क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। मोहम्मद गजनवी से किस टाइप के क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग कवर करेंगे। मोहम्मद गोरी से किस टाइप के क्वेश्चन बनता है, कहां कहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, उस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, थोड़ा सा इसमें से जान लीजिए। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये भारत में ये एक बार आक्रमण किया। ठीक है, कितना बार आक्रमण किया जी? एक बार। ठीक है, फिर महमूद गजनवी जो है ये सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किया है, भारत में अटैक किया है। ठीक है, और ये जो मोहम्मद गोरी है ये जो है आपका 5 बार आक्रमण किया है। ठीक है, यानी कि कभी कभी कंपटीशन में आप लोग देखते हैं जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करते होंगे तो उसमें देखे होंगे कि दिया हुआ रहता है बहुत सारा कंपटीशन में कि किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। तो कौन सा शासक है? ये आपका ये महमूद गजनवी है। ठीक है, तो ये हम लोग जाने हैं। अब थोड़ा सा इसमें मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्या किस टाइप के कौन सा क्वेश्चन बनता है या बन सकता है उस चीज को हम लोग देखेंगे, फिर बारी बारी से ये दोनों को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले मोहम्मद बिन कासिम के विषय में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे यह जो अटैक किया था, ये अटैक यानी कि आक्रमण लिखिए। ठीक है, आक्रमण, भारत पर जो आक्रमण किया था ये आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में। ठीक है, और कहां पर आक्रमण किया भाई? इस चीज को देखिएगा। ठीक है, कहां पर आक्रमण किया? तो यह जो है आक्रमण कहां पर किया? सिंध में किया था। कहां पर किया था आपका? सिंध में। अभी वर्तमान में जिसको ये जो है सिंध वाला इलाका, ये कहां आपका पड़ता है वर्तमान में? पाकिस्तान में। ठीक है, जैसे ये हम थोड़ा सा ये मैप को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलिए इंडिया मैप है, तो ये जो वाला भाग है ना, ये वाला पोर्शन, यही आपका सिंध प्रांत कहलाता था। क्या कहलाता था? सिंध। ठीक है, तो इसी जगह पर जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण होता है, और आक्रमण कब करता है? 712 ईस्वी में करता है। ठीक है, कहां पर करता है? सिंध पर। और वहां का शासक कौन था उस समय? ठीक है, तो सिंध का राजा था। ठीक है, उस समय सिंध प्रांत का, सिंध का राजा जो था वो कौन था जी? आपका सिंध का राजा दाहिर। ठीक है, कौन था आपका? दाहिर, याद रखिएगा। ठीक है, दाहिर था। ठीक है, उसके बाद में आक्रमण के समय जो है, चूंकि यह जो है आक्रमण के समय, थोड़ा सा इसको जान लीजिए, ये जो मोहम्मद बिन कासिम जो था ना, ये कहां का रहने वाला था जान रहे हैं? ईरान। कहां का रहने वाला था आपका? ईरान का। पूर्व पहले जो है क्या बोला जाता था ईरान को? फारस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? फारस। याद रखते जाइएगा। ठीक है, ये जो है कहां का ये था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ईरान का। जो पूर्व पहले प्राचीन काल में ईरान को किस नाम से जाना जाता था? फारस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आक्रमण होता है आपका, पहला अटैक जो होता है इंडिया में वो 712 ईस्वी में। ठीक है, कहां पर अटैक करता है? सिंध प्रांत में करता है। और सिंध का राजा उस समय कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, आक्रमण के समय एक चीज पूछता है, आक्रमण के समय जो है वहां एक खलीफा होता था। ठीक है, क्या होता था? खलीफा। उस समय जो है वहां का खलीफा कौन था? आक्रमण के समय ईरान का खलीफा या फारस का खलीफा। ठीक है, ईरान का खलीफा जो था ये था आपका, कौन था? अल हजाज। क्या नाम था? अल हजाज। ठीक है, ये चीज। ठीक है, आक्रमण के समय ईरान का खलीफा कौन था? अल हजाज था। ठीक है, अच्छा, ये जानकारी जो है, ये मोहम्मद बिन कासिम के विषय में जो ये जानकारी है, ये जानकारी कहां से मिला? ठीक है, तो एक प्रसिद्ध पुस्तक है आपका चचनामा। क्या नाम है उस पुस्तक का? नाम है चचनामा। इसी पुस्तक से जो है, इसी पुस्तक से मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास के विषय में
हम सभी को पता चलता है। तो इतने ही सारे क्वेश्चन आपको जो है मोहम्मद बिन कासिम का बनता है आपका, ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम जो है कहाँ का ये था, ईरान का था। जो ईरान को पहले क्या बोलते थे, फारस के नाम से जाना जाता था। आक्रमण कब किया, अटैक कब किया, 712 ईस्वी में किया। कहां पर किया आक्रमण, तो सिंध में किया था, जो अभी पाकिस्तान ये है, ठीक है। तो सिंध का राजा उस समय कौन था, तो दाहिर था, ठीक है। और आक्रमण के समय जो ईरान का खलीफा था उसका नाम था आपका अल हजाज। क्या नाम था आपका, अल हजाज, ठीक है। तो इतने सारे जो है आपका मोहम्मद बिन कासिम के, ये मोहम्मद बिन कासिम से आपका ये इतना क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो था उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जो मोहम्मद गजनवी के विषय में जानकारी लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा जो था आपका, ये था आपका महमूद गजनवी। क्या नाम था, महमूद गजनवी। इस ये दूसरा ये था, लुटेरा था समझ लीजिए, ठीक है, आक्रमणकारी, दूसरा आक्रमणकारी। ये महमूद गजनवी के विषय में थोड़ा सा जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बार बार ये रिपीट होता देखा गया है कंपटीशन में। महमूद गजनवी के विषय में आप जब एसएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं, या तो फिर सी ग्रुप या डी ग्रुप का तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको महमूद गजनवी को आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन में देखा गया है इससे संबंधित प्रश्न को, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम लोग महमूद गजनवी को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जो था, जिस तरह से आपका ये मोहम्मद बिन कासिम जो है वो कहाँ का रहने वाला था जी, ईरान का रहने वाला था। तो ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले इसको जानिए, ये महमूद गजनवी जो था ये गजनी से आया हुआ था। कहां से आया हुआ था आपका, गजनी, ठीक है। अब कहिएगा कि ये गजनी कहां पर था, तो ये गजनी जो है ना उस समय अफगानिस्तान का एक इलाका था, ठीक है, अफगानिस्तान, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कहां से, अफगानिस्तान में एक पड़ता है आपका गजनी, वहीं का ये था आपका ये महमूद गजनवी, ठीक है। तो वहीं से आया था। अब जो है ये महमूद गजनवी जो था ये कौन था, ठीक है। तो उस समय ये गजनी का शासक सुबुक्तगिन था, ठीक है। कौन था आपका, सुबुक्तगिन, है ना। गजनी का शासक कौन था, सुबुक्तगिन। और इसी का बेटा जो है, इसी का बेटा ये आपका महमूद गजनवी हुआ, ठीक है। यही सुबुक्तगिन का बेटा जो है कौन हुआ, आपका महमूद गजनवी हुआ। और ये जो महमूद गजनवी जो है आपका सुबुक्तगिन को हत्या करके, है ना, ये अपने पिता का हत्या करके जो है महमूद गजनवी ये शासन मतलब कि ये गजनी का शासक बनता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो है आपका पिता की हत्या के बाद, यानी हत्या करने के बाद, ये जो है आपका 998 ईस्वी में, ये 998 ईस्वी में जो है पिता की यानी सुबुक्तगिन की हत्या करने के बाद 998 ईस्वी में, उस समय इसका जो उम्र था 27 वर्ष की उम्र में जो है यह गजनी का शासक बन बैठता है। कौन, महमूद गजनवी, ठीक है। अपने पिता की हत्या, इसका पिता कौन था, सुबुक्तगिन इसका पिता था, किसका, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो अब जो है ये भारत पर पहला आक्रमण जो है, ये भी क्वेश्चन आता है, भारत पर पहला आक्रमण, ये जो आक्रमण किया था, पहला आक्रमण भारत पर, ये क्या था आपका 1000 ईस्वी में। कहीं कहीं 1001 ईस्वी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1000 ईस्वी में यह जो है आपका पहला आक्रमण किया था आपका कौन, ये महमूद गजनवी, भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में। और कहां पर किया था जान रहे हैं, पेशावर में किया था, ठीक है। पेशावर जान रहे हैं आप लोग कहां पर है आपका, पाकिस्तान में, ठीक है। तो वहीं पर जो है आपका ये
क्या क्या बोल रहे हैं, यहीं पर ये पेशावर में आकर के यह जो है महमूद गजनवी ये लूटपाट किया था। और यहाँ पर लूटने के बाद यह क्या करता है, अपना वतन वापस चला जाता है, अपना देश। इसका मुख्य उद्देश्य, इन लोग जो है ना, इन लोग का प्रमुख उद्देश्य जो था, ये लुटेरा किस्म का आदमी था। यहाँ से जो है क्या बोलते हैं, लूटपाट करके यहाँ का धन दौलत को लूटपाट करके और कहाँ चला जाता था, फिर वापस चला जाता। यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए इन लोग आया नहीं था। इन लोग का मेन मकसद था यहाँ के धन संपदा को ये लूटना और ले जाना। ठीक है, तो यह जो है भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है। कहां पर करता है, आपका पेशावर पाकिस्तान में। ठीक है, और उसके बाद यह क्या होता है, अपने देश वतन वापस लौट जाता है। ठीक है, और दूसरा अटैक जो है आपका भारत पर, जो दूसरा अटैक जो है आपका, दूसरा आक्रमण जो है ये 1001 ईस्वी में। ठीक है, 1001 ईस्वी में ये पंजाब पर करता है। कहां पर करता है, पंजाब पर अटैक करता है 1001 ईस्वी में। ठीक है, और यह जो है उस समय यहां का राजा जो था आपका जयपाल था। कौन था, जयपाल, वहां का शासक, जहां पर यह आक्रमण करता है। दूसरा अटैक जो है महमूद गजनवी जब करता है 1001 ईस्वी में पंजाब पर, तो उस पंजाब प्रांत का ये कौन था, शासक था आपका जयपाल था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दूसरा अटैक हो गया 1001 ईस्वी में। ठीक है, अब जो है इस तरह से लगभग यानी कि 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक, इस दरमियान में भारत पर जो है कुल 17 बार आक्रमण इन्होंने किया। कितना बार आक्रमण किया जी, कितना बार अटैक किया, 17 बार अटैक किया। ये कौन, महमूद गजनवी का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, 17 बार ये आक्रमण करता है। अच्छा, इसमें से जो सबसे प्रमुख अटैक जो है, इस 17 बार जो आक्रमण किया, 17 बार अटैक किया, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अटैक जो था, यह कहा जाता है, इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अगर यदि ये नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो मैं कह रहा हूं यहां पर जो महत्वपूर्ण अटैक है, महत्वपूर्ण अटैक, यह जो है आपका सोमनाथ मंदिर में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटना, गुजरात में अभी है यह सोमनाथ मंदिर, और यह सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण करता है। ठीक है, अब कब आक्रमण करता है, तो 1025 ईस्वी में यह आक्रमण करता है। कहां, सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके इन्होंने क्या हासिल किया। ठीक है, तो कहा जाता है, इतिहास में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि सोना जो है सोमनाथ मंदिर से, यह जो है 700 मन सोना, 700 मन सोना इन्होंने लूट करके अपने साथ ले गया। और चांदी की अगर यदि बात किया जाए, चांदी की बात किया जाए, तो चांदी इन्होंने जो है 1200 मन, ठीक है, कितना मन, 1200 मन इन्होंने चांदी, ये जो है सोमनाथ मंदिर से 700 मन सोना और 1200 मन जो है आपका चांदी लूट करके अपने साथ ले गया। एक मन बराबर आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। एक मन इक्वल टू क्या, कितना कहा जाता है, 40 केजी। उस हिसाब से अगर यदि देखिएगा, एक मन इक्वल टू 40 केजी, यानी कि यहां पर 700 मन है। ठीक है, कितना मन है, 700, यानी कि 700 को आप 40 से आप गुना कर दीजिए। ठीक है, 7 चौका 28, यानी 28,000 केजी, इतना केजी वहां से केवल सोमनाथ मंदिर से सोना आपका लूट करके चला गया। ठीक है, उसके बाद चांदी आपका 1200 मन, 1200 मन को आप इतना से 40 केजी से गुना कर दीजिए, जितना होगा उतना आपका ये लूट करके, आपका लूटपाट करके चला गया। ठीक है, तो इन लोग का, जैसा मैं पहले ही बता दिया हूं कि इन लोग का प्रमुख उद्देश्य जो था, यहाँ के धन संपदा को लूटना था। ठीक है, तो ये लेकर के चला जाता है। अब इसमें से थोड़ा सा और क्या जानना है, इसका मृत्यु जो है थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, इसका मृत्यु, ये जो है महमूद गजनवी का मृत्यु जो होता है, वो होता है 1030 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1030 ईस्वी में। अच्छा, एक चीज और जानना है, एक चीज और क्या जानना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसको आप लोग जान लीजिए, बहुत ही प्रमुख इतिहासकार इसके रीजन में हुए, आपका महमूद गजनवी के रीजन में। और इसके रीजन में जो महत्वपूर्ण इतिहासकार जो थे, आपका नाम सुने होंगे, प्रमुख इतिहासकार, ठीक है, प्रमुख इतिहासकार, है ना। प्रमुख इतिहासकार जो है आपका अल-बरौनी, क्या नाम है आपका, अल-बरौनी पहला। दूसरा कौन था आपका, फिरदौसी, क्या नाम था, फिरदौसी, ठीक है। और तीसरा कौन था आपका, ये उत्बी, क्या नाम था आपका, उत्बी, ठीक है, उत्बी। और चौथा जो था आपका, चौथा कौन था जी आपका, फर्रुखी, ठीक है, कौन था आपका, फर्रुखी, ये, ठीक है। तो अल-बरौनी, फिरदौसी, उत्बी और ये फर्रुखी, इतना जो है इतिहासकार, आपको इतिहास जब आप पढ़िएगा तो इन लोग के विषय में आपको मिलेगा इतिहास में पढ़ने के लिए। तो इनके टेन्योर में जो है ये प्रमुख इतिहासकार था। एक महत्वपूर्ण किताब अल-बरौनी के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है किताबुल हिंद, क्या नाम है, किताबुल हिंद, याद रखिएगा, ठीक है। किताबुल हिंद की रचना किसने किया, अल-बरौनी। और इसी किताब से जो है यह महमूद गजनवी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपका मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन से इतिहासकार हुए, अल-बरौनी, फिरदौसी, उत्बी और फर्रुखी। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है आपका ये महमूद गजनवी से आपका बनता है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा जितना कुछ मैं बता रहा हूं सारी चीज समझ में आ रही होगी। अब जो है तीसरा जो आक्रमणकारी था उसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के विषय में जान गए, महमूद गजनवी के विषय में जान गए। अब हम लोग थोड़ा सा मोहम्मद गोरी के विषय में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसका एक जो है ना, इसको उपाधि भी मिला हुआ था। ये कौन कौन सा उपाधि मिला हुआ था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। यमीन उद दौला, ठीक है, यमीन उद दौला। और एक चीज है आपका, ये यमीन उल मिल्ला, ठीक है, अमीन उल मिल्ला। तो ये जो है इसको उपाधि दिया गया था, किसको, महमूद गजनवी का मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अब जो है इसके बाद में हम लोग जानेंगे क्या, मोहम्मद गोरी के विषय में। मोहम्मद गोरी, इसके विषय में अब हम लोग जानते हैं। मोहम्मद गोरी का देखिए, महमूद गोरी में क्या जानना है, ये जो पहला आक्रमण जो किया आपका फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट अटैक जो है इन्होंने किया था, आपका फर्स्ट अटैक 1175 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1175 ईस्वी में इन्होंने पहला अटैक किया। कौन, मोहम्मद गोरी, ठीक है। और ये जो था ये कहां पर अटैक किया था, मुल्तान में अटैक किया था, ठीक है। कहां पर अटैक किया था, 1175 में मुल्तान में। और वहां का उस समय जो शासक था वो था कौन, मूलराज, क्या नाम था इसका, मूलराज, ठीक है। और सेकेंड, अब जो है सेकेंड अटैक जो है, सेकेंड अटैक जो है मोहम्मद गोरी ने ये कहां पर किया था, 1178 ईस्वी में आपका माउंट आबू में किया था। कहां पर, माउंट आबू, राजस्थान, है ना, माउंट आबू। और वहां का उस समय जो शासक था वो था आपका भीमदेव, कौन था, भीमदेव द्वितीय, है ना, याद रखिएगा। सेकेंड अटैक कब किया, आपका माउंट आबू में किया था 1178 ईस्वी में। वहां का शासक कौन था माउंट आबू का, भीमदेव द्वितीय, ठीक है। और तीसरा अटैक जो है आपका थर्ड अटैक जो है आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण 1191 ईस्वी में, जिसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं त्राइन का प्रथम युद्ध, है ना, त्राइन का प्रथम युद्ध। ये किसके साथ में हुआ, यह जो मोहम्मद गोरी जो तीसरा अटैक किया त्राइन का प्रथम युद्ध के नाम से,
ठीक है, यह जो है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान है ना, ये पृथ्वीराज चौहान के साथ यह अटैक करता है आपका 1191 ईस्वी में, जिसको किस नाम से इतिहास में जानते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। और फोर्थ है ना, फोर्थ अटैक जो है आपका 1192 में, उसके दूसरे साल ही है ना, 1192 में फिर करता है आपका तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से ये प्रसिद्ध है, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। उस समय भी यहाँ का जो शासक था वही था पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, कौन था आपका, पृथ्वीराज चौहान, शॉर्ट में लिख लीजिए PRC, ठीक है। उसके बाद में पांचवा अटैक जो है आपका, पांचवा अटैक जो करता है आपका 1194 ईस्वी में, कब करता है, 1194 ईस्वी में। और वो कौन सा, जिसको कहा जाता है आपका चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ये किसके साथ करता है चंदावर का युद्ध, तो जयचंद के साथ करता है, किसके साथ करता है, जयचंद के साथ। जयचंद जो था आपका कन्नौज है ना, कन्नौज का उस समय राजा हुआ करता था आपका जयचंद, उसके साथ ही यह जो है क्या करता है, पांचवा अटैक करता है, ठीक है। तो इतना सारा अटैक, यानी कि 5 बार मैं पहले ही बता दिया हूं कि मोहम्मद बिन कासिम जो है आपका 1 बार आक्रमण करता है, महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है, और मोहम्मद गोरी जो है कितने बार आक्रमण किया आपका, 5 बार आक्रमण किया। उम्मीद करता हूं आप लोग चीजें समझ में आ रही होगी, जितना भी चीज बता रहा हूं सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इतना सारा युद्ध जो है यहां पर लड़ा। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि इसमें से किस किस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को विजय हासिल हुई, जीत हुई किसमें और किसमें हार हुई, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इसमें भी थोड़ा सा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है, ये इसमें जो है आपका इसका हार हो गया था, किसका, ये मोहम्मद गोरी का, ठीक है। और ये जो है आपका तराइन का प्रथम युद्ध जो है, इसमें आपका भी हार हुआ था, ठीक है। उस तराइन का युद्ध में जो है आपका ये जीत हुआ था, है ना, जीत हुआ था, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध में। और ये जो 5वां अटैक जो है आपका जयचंद के साथ जो लड़ा था, ये भी इन्होंने जीत लिया था, जयचंद का तो हत्या ही कर दिया था, ठीक है। तो पहला जीत, दूसरा जीत, और ये भी आपका जो है आपका जीता था, जीत, ठीक है। माउंट आबू वाला भी ये युद्ध जो है आपका जीता हुआ था। तो यानी कि 5 युद्ध लड़ा मोहम्मद गोरी ने, और 5 युद्ध में 2 युद्ध जो है हार गया, 3 युद्ध जो है आपका जीत गया, ठीक है। तो इतना चीज आपका जो है आपका मोहम्मद गोरी के विषय में हम लोग जानते हैं। और इससे मोहम्मद गोरी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बनता है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। क्वेश्चन जो है इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, जो बिहार में पड़ता है आपका, है ना, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त यानी जला दिया था, ठीक है। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो था आपका, कौन था, इसका एक सेनापति था, ठीक है, किसका, मोहम्मद गोरी का सेनापति जिसका नाम था आपका बख्तियार खिलजी। क्या नाम था, बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये जो है आपका नालंदा, जो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध विश्वविद्यालय उस समय था, प्राचीन काल का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। तो यही बख्तियार खिलजी जो आपका मोहम्मद गोरी का सेनापति था, इन्होंने ही क्या किया था, उसको जला दिया था, यानी कि ध्वस्त कर दिया था, ठीक है। अच्छा, और एक चीज जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने अपने सिक्के पर, जो इन्होंने अपना सिक्का बनवाया ना अपने टेन्योर में, अपने शासनकाल में,
ये जो है अपने शासनकाल के सिक्के में अपने काल के सिक्के में लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी माता की प्रतिमा प्रिंटेड करवाया था। ठीक है, प्रिंटेड इन्होंने ही करवाया था। कौन? मोहम्मद गोरी का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप मतलब बहुत अचंभित लगता होगा आपको कि एक मतलब क्या बोलते हैं, एक मुस्लिम ये आक्रमणकारी मां लक्ष्मी का प्रतिमा को अपने सिक्के में क्यों ये मतलब कि उसका प्रतिमा को स्थापित करवाया था। तो दोस्तों, प्यारे भाइयों, देखिए आप ये जो मोहम्मद गोरी जो जहां जहां जाता था ना, मतलब कि अटैक करने के लिए, वहां पर देखता था जहां पर कुबेर का भंडार होता था और जहां पर धन संपदा होता था, वहां पर देखता था लक्ष्मी माँ का पूरा ये मतलब प्रतिमा लगा हुआ रहता था। ठीक है, तो इन्होंने उससे ही प्रभावित होकर के क्या किया, इन्होंने भी क्या करवाया था, लक्ष्मी माता की प्रतिमा का इन्होंने प्रिंटेड करवाया था अपने सिक्के में। ठीक है, तो इतना ही सारा चीज जो है आपको मोहम्मद गोरी के विषय में जानना है। ठीक है, तो इतना हम लोग तीन गो शासक जो तीन आक्रमणकारी के विषय में हम लोग पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट आक्रमणकारी के विषय में पढ़ेंगे। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कैसे अब शुरू होता है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो चुका है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के विषय में ये क्या बोलते हैं जानकारी हासिल करेंगे। यहां से चालू हो जाएगा, यानी मोहम्मद गोरी के बाद मोहम्मद गोरी का एक दास हुआ करता था जिसका नाम था आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, वहीं से जो है आपका दिल्ली सल्तनत का काल चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।